झारखंड महिला कांग्रेस का सम्मेलन जेके सेलिब्रेशन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड कांग्रेस द्वारा अविनाश पांडे, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष सुश्री नेटा डिसूजा, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम, झारखंड कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह के साथ कई और महिला पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, आज की बैठक में कांग्रेस की महिलाएं अपने अपने विचार रखेंगे, साथ में महिला विधेयक को लेकर भी चर्चा होगी। लोकसभा और राज्यसभा में तो यह बिल पास कर दिया गया है, लेकिन मोदी सरकार इस बिल को जल्द से जल्द लागू करने में नाकाम दिखाई दे रही है। सिर्फ चुनाव में इनका फायदा उठाने के लिए इस तरह का हर हथकंडे अपनाए गए हैं। देश किस स्थिति से गुजर रही है यह राज्य के साथ देश की जनता को भी मालूम है। कांग्रेस महिला विधेयक बिल का समर्थन किया है, लेकिन यह बिल को टालने में पूरी तरह से बीजेपी लगी हुई है। इस बिल को जितना जल्दी लागू किया जा सके करना चाहिए। आंदोलनों हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज देश जब एक बड़ी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है और संसद के अंदर में जिस आरक्षण को लेकर कांग्रेस पिछले 22 वर्षों से सतत प्रयत्नशील थी, उसे एक औपचारिक रूप में वहाँ पर ये आरक्षण का बिल पास किया गया है। कांग्रेस और कांग्रेस का नेतृत्व यह चाहता है कि जो हमारी आधी आबादी है देश की, उसको 1/3 आरक्षण का हक, ये उनका हक है और ये हक को कोई ना कोई कारण से टालना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जल्द से जल्द अमल करना चाहिए ताकि एक परिवर्तन समाज के अंदर में और जो आधी आबादी है उनको उनका अधिकार मिले। 33% जो आरक्षण लागू की है केंद्र सरकार ने, क्या लगता है चुनावी एजेंडा स्टैंड है? ये तो चुनावी स्टैंड ही है, इसलिए क्योंकि अब ये 2029 से होगा, 2000 के बाद में 32 से होगा, फिर बाद में 2000, क्योंकि इसके लिए जितनी औपचारिकता है वो सब चीज़ों का इस आरक्षण से कोई संबंध नहीं है और बेहतर होगा कि ये आरक्षण को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। साथ ही साथ ये जो मैत्री सम्मेलन है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि प्रदेश के अंदर में पिछले 20 वर्षों से 25 वर्षों से महिला संगठन में हमारे जितने भी नेत्रियां हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है, उनको सबको भी आमंत्रित किया गया ताकि वो भी संगठन में अपने अनुभव का और अपने किए हुए संगठित कौशल का यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सके और आने वाली 2024 की चुनौती को सफलतापूर्वक उसे हम लोग हासिल कर सकें। वही राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने कहा कि आज की बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा होगी। राज्य में संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, साथ में महिला आरक्षण बिल तो दोनों सदनों में पास हो गया है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। महिलाओं को हक देने को लेकर यह कब लागू होगा, 2030 में या 2032 में, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन सरकार को उसे जल्द से जल्द लागू करवाना चाहिए। लेकिन सरकार इसे चुनावी मुद्दा बनाकर फायदा लेना चाह रही है। महिलाओं को कांग्रेस पार्टी जगाने का काम करेगी और आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाएं कांग्रेस के साथ होंगी। नहीं है, ये हमारे संगठन की बहनें हैं जो महिला कांग्रेस में काम करते हैं, संगठन के हैं। और आज मैत्री सम्मेलन में आने वाले समय में हमें क्या काम करना है और किस तरीके से भाजपा सरकार केंद्र में और पूरे देश में लोगों को ठग रहे, यहाँ पे 14 की 14 सीट हम कैसे आने वाले इलेक्शंस में जीते, उनकी रणनीति और उनके लिए सब हमारी बहनों से बातचीत करें। मैडम, जिस तरह से केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण की घोषणा की है, राष्ट्रपति ने भी हरी झंडी दिखा दी, क्या कुछ कहेंगे उस 33% आरक्षण को लेकर? हमारे नज़र में तो ये मोदी सरकार और मोदी जी के लिए सिर्फ एक और इवेंट मैनेजमेंट था। इवेंट मैनेजमेंट वाह मोदी करवाने की नया लोकसभा में क्या ज़रूरत थी अचानक से ऐसे सत्र बुलाने के लिए जिसमें महिलाओं को 2024 में आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको 34 तक आरक्षण मिलने में मुझे लगता है कि 29 में भी नहीं पारित हो पाएगा। कि इस पर इतने सारे इफ्स एंड बट्स से इतने राइडर्स लगाए हैं, तो ये क्लियर एक बात है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार डर चुका है। वो डरे हुए हैं कि बढ़ती महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं, वो डर रहे हैं कि बढ़ती बेरोजगारी के चलते महिलाएं आने वाले चुनाव में 2024 में उनका सरकार नहीं बनने वाला है। वो महिलाओं के जो वो मेरी बात पूरा सुनो, वो डर गए बढ़ती अपराध, जिस तरीके से महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ
महिलाओं को लुभाने के लिए एक ऐसा आरक्षण बिल लेके आए जो 2024 में हमें दिखाई नहीं देगा।